प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत कर दिया गया और एक नए वंश की स्थापना की जिसको सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। हालांकि राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सैयद वंश का कोई महत्वपूर्ण योगदान भारत के इतिहास में नहीं है, परंतु फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सैयद वंश के संस्थापक, इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश ने कितने वर्ष शासन किया और इसके शासकों का क्रम कई बार पूछ लिया जाता है। इसलिए मुख्य मुख्य बातों की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। जैसा कि अपन ने चर्चा की, खिज्र खां के द्वारा 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की गई और इसके द्वारा रैयत ए आला की उपाधि धारण की गई, क्योंकि ये अभी भी अपने को तैमूर के अधीनस्थ मानता था और तैमूर के पुत्र शाहरुख की अधीनता को ये स्वीकार करता था। इस कारण से इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। परंतु जैसे ही खिज्र खां के द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया गया, दिल्ली में वापस इसका अधिकार क्षेत्र पंजाब, मुल्तान और सिंध वापस दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। परंतु खिज्र खां के समय अपने अधीनस्थ राज्यों से राजस्व वसूलने के लिए प्रतिवर्ष सैनिक अभियान करना पड़ता था और इस प्रकार से सुल्तान का पद और उसकी गरिमा जो है धीरे धीरे कम हो गई थी। हालांकि खिज्र खां एक बुद्धिमान, उदार और न्यायप्रिय शासक था, परंतु फिर भी बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय सुल्तान के पद की जो शक्ति और गरिमा थी वो इस समय अब नहीं थी। खिज्र खां के बाद में मुबारक शाह सैयद 1421 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और इसने शाह की उपाधि धारण की तथा पहली बार अपने नाम के सिक्के चलाए तथा खुतबा पढ़वाया। अर्थात इसने शाहरुख की जो अधीनता पहले खिज्र खां स्वीकार करता था, इसने मानने से इनकार कर दिया और एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से आचरण करना शुरू किया। इसलिए मुबारक शाह सैयद सैयद वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। दूसरा, उत्तर में खोखर और पूर्व में जौनपुर राज्य जो भी हाल में स्वतंत्र हुआ था और दक्षिण में मालवा राज्य से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने में भी ये सफल हुआ। हालांकि इसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार नहीं किया, परंतु अपने राज्य को बचाने में ये सफल हुआ। राजस्व वसूली के लिए मुबारक शाह सैयद को भी प्रतिवर्ष सैनिक अभियान पर जाना पड़ता था और मुबारक शाह सैयद के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी नाम का प्रमुख विद्वान रहता था, जिसने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की, जिसके द्वारा हमारे को सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वजीर सरवर उल मुल्क के द्वारा मुबारक शाह सैयद की हत्या कर दी गई और 1434 ईस्वी में मोहम्मद शाह सैयद के नाम से एक नया शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, जो 1434 से 1445 ईस्वी तक शासक रहा। मोहम्मद शाह एक अयोग्य और विलासी शासक था तथा बहलोल लोदी जो कि एक मंत्री था को पुत्र कहकर पुकारता था, बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। जौनपुर के शासक ने पूर्व के कुछ परगनों पर अधिकार भी इसके समय कर लिया और मुल्तान स्वतंत्र हुआ तथा दिल्ली के 20 मील के दायरे में अमीरों द्वारा स्वतंत्र प्रवृत्ति का आचरण करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात दिल्ली के सुल्तान की शक्ति जो है यहाँ पर बहुत ही कम हो गई है, दिल्ली का अधिकार क्षेत्र भी कम हो गया है। इस प्रकार से धीरे धीरे सुल्तान की पद व गरिमा कम होती गई और 1445 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सैयद वंश का अंतिम शासक गद्दी पर बैठता है। ये भी अयोग्य था और इसका वजीर के साथ झगड़ा चल रहा था। वजीर हमीद खान से झगड़कर अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं चला गया। इस कारण से हमीद खां के द्वारा बहलोल लोदी को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आमंत्रित किया गया। बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और अपने अधिकार
की प्रजा से स्वीकृति लेने के लिए या प्रजा के रोष से बचने के लिए बहलोल लोदी के द्वारा अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए या दिल्ली आने के लिए निमंत्रण भेजा गया, परंतु अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं से ही संतुष्ट रहा और आने से मना कर दिया। इस प्रकार से बहलोल लोदी का दिल्ली पर अधिकार हो गया और एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसको हम लोदी वंश के नाम से जानते हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश भी था। इस प्रकार से सैयद वंश के 4 शासक हुए। इन चारों का नाम और क्रम हमारे को ध्यान रखना है। खिज्र का 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी, मुबारक शाह सैयद 1421 से 1434 ईस्वी, मोहम्मद शाह सैयद 1434 से 1445 और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार से सैयद वंश के शासकों का दिल्ली सल्तनत के ऊपर कुल 37 वर्ष तक अधिकार रहा। अगर सल्तनत काल में देखा जाए तो पांचों राजवंशों के अंदर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था और सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश